हेलो गुड मॉर्निंग क्लास +2 केमिस्ट्री। देखिए कल हमने डिस्कस किया था इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आज हम डिस्कस करेंगे कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। देखिए कैटाइनिक नाम से पता चलता है उसके अंदर फ्री रेडिकल था कि उसके अंदर आपकी फॉर्मेशन किसकी होती थी, फ्री रेडिकल की। लेकिन यहाँ आपकी किसकी फॉर्मेशन होती है, कैटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो द कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन नॉर्मली अकर्स इन द एसिडिक मीडियम। जो कैटाइनिक पॉलीमराइजेशन होता है वो आपका नॉर्मली एसिडिक मीडियम के अंदर अकर्स करता है। किसकी प्रेजेंस में, प्रोटोन एसिड की प्रेजेंस में। प्रोटोन एसिड का मतलब हो गया आपका कि H+ आयन से मतलब होता है, ठीक है। तो आपका कौन कौन से हो गए प्रोटोन एसिड्स, जैसे कि H2SO4 हो गया, या फिर आपने कोई लुइस एसिड ले लिया जैसे कि AlCl3 हो गया, BF3 हो गया, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं ना, एसिडिक होते हैं। तो इसके अंदर आप कैटाइन की फॉर्मेशन करने के लिए क्या लेते हो, सबसे पहले आइसोबुटाइलिन लेते हो। आइसोबुटाइलिन, आइसो मीन्स एक साइड में आपकी ब्रांच हुई है, ठीक है। बुटाइलिन मतलब अल्कीन के अंदर, और बुट मतलब 4 मेंबर की रिंग। तो ठीक है, ये आइसोबुटाइलिन था। आपने H+ आयन दिया, प्रोटोन एसिड दिया इसको। तो क्या करेगा कि ये प्रोटोन एसिड जो ये डबल बॉन्ड है इसके साथ में अटैच है, मतलब हो जाएगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड है, ये प्रोटॉन के ऊपर अपना मतलब बॉन्ड से अटैक करेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CH2 के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ के सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा CH3। क्या बन गया, कार्बोकैटाइन। क्या बन गया, कार्बोकैटाइन। देखिए अब ये जो कार्बोकैटाइन था ना, ये आगे चल के आपके जो फर्दर आपके आइसोबुटाइलिन के मोलिक्यूल्स होंगे ना, उनके ऊपर फिर से अटैक करेगा, क्योंकि आपका जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा। जो ये डबल बॉन्ड है आपका, ये क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड ये इस तरफ शिफ्ट होएगा और फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक होएगा। तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बचेगा। ये जो डबल बॉन्ड थे ये सिंगल बॉन्ड बन गए। यहाँ पे देखो आपका CH2 सिंगल बॉन्ड हो गया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। CH3 इस तरीके से आपका रिपीट होते रहेंगे और आपके N मोलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपके जो N मोलिक्यूल्स दिखाए हैं CH3 से, ये इसके साथ में जो CH2 वाली ये मोलिक्यूल्स थे ना, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 इस टाइप से N मोलिक्यूल्स आपके ऐड हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए माइनस हाइड्रोजन पॉजिटिव दोगे। तो आप क्या करोगे कि हम जो ये वाला CH2 अपना, इसको CH सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लिख सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर तोड़ देगा, तो CH बच जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो ये आपका CH डबल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन पार हो गया। इसको क्या बोलते हैं, पॉली आइसोब्यूटाइलिन। नेक्स्ट मैकेनिज्म आता है आपका एनाइनिक पॉलीमराइजेशन। नाम से पता चलता है कि इसके अंदर जो फॉर्मेशन होनी है वो किसकी फॉर्मेशन होनी है, एनाइन की फॉर्मेशन होनी है, ठीक है। और एनाइनिक पॉलीमराइजेशन होता है ना, वो आपका कार्बो एनाइन की फॉर्मेशन होनी है। और जो एनाइनिक पॉलीमराइजेशन होता है वो आपका किसकी प्रेजेंस में होता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जैसे फिनाइल ग्रुप हो गया, क्लोराइड ग्रुप हो गया, नाइट्राइल ग्रुप हो गया, ठीक है। तो देखो या सोडामाइड ले लिया आपने, तो ये आपकी एक जनरल रिएक्शन थी, आपने बेस लिया, उसमें एसिड ले रहे थे, ये बेस ले रहे हैं, ठीक है। बेस नेगेटिव हो गया, आपने क्या लिया, ये ले लिया आपने क्लोरोइथीन ले लिया, ठीक है। तो क्लोरोइथीन के अंदर क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड जो आपका माइग्रेट करेगा CH की तरफ, क्योंकि जो Cl है आपका ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये -I इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो ये कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होएगा। डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पॉजिटिव के ऊपर ये नेगेटिव अटैक करेगा। तो क्या बना, B सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड Cl, कार्बो एनाइन। कार्बो एनाइन की फॉर्मेशन होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, रिपीटेशन होने, मतलब आपकी यूनिट ऐड होगी अगले स्टेप के अंदर, प्रोपगेशन होएगा ना। तो B सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH जो कार्बो एनाइन बन चुका था उसमें फिर से आप क्लोरो इथीन दोगे, फिर से वही -I इफेक्ट होएगा, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होएगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, इस तरीके से फिर से जुड़ जाएगा। और इस प्रकार से रिपीटेशन होकर आपकी क्या बनेगा, PVC बनेगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स, जो मैंने आपको पेज नंबर मतलब फर्स्ट वीडियो थी हमारी उसके अंदर हमने आपको बताए थे। उसके बाद क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, आपके सोर्स ऑफ ओरिजिन। ये तो हमारा क्लासिफिकेशन था किसके ऊपर, ये हमने क्लासिफिकेशन किया था आपका, सिंपल सी बात थी, बेस्ड अपॉन द इनके मोड ऑफ सिंथेसिस के ऊपर, ठीक है। तो अब आज हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ ओरिजिन की, कहाँ से
किस ओरिजिन का बनने का मतलब ओरिजिन क्या होता है, तो बेस्ड अपॉन सोर्स ऑफ ओरिजिन के अंदर पॉलीमर्स होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं नेचुरल और सिंथेटिक। मतलब कुछ पॉलीमर्स तो आपको प्रकृति में भगवान के द्वारा मिलते हैं और कुछ इंसान अपने हाथों से बनाता है। तो नेचुरल पॉलीमर्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं जो मोस्टली आप किसके अंदर मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर मिलते हैं और एनिमल्स के अंदर मिलते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कौन से पॉलीमर्स मिलते हैं आपके, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ठीक है। सिंथेटिक पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनको ह्यूमन बीइंग लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल पीवीसी हो गया, टेफ्लॉन हो गया, नाइलॉन हो गया, बेकेलाइट हो गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन देखें तो बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ लिंकेज इन द मोनोमर यूनिट्स, कि आपकी जो मोनोमर यूनिट्स है वो किस तरीके से जुड़ी हुई हैं, उनकी लिंकेज के बिहाफ के ऊपर आपके पॉलीमर्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लीनियर के अंदर, ब्रांच के अंदर और क्रॉस लिंक के अंदर, ठीक है। तो जो लीनियर चेन पॉलीमर्स होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं जिनके अंदर मोनोमर यूनिट होती है ना आपकी, वो लिंक होती है एक दूसरे से क्या बनाने के लिए, लॉन्ग लीनियर चेन, लंबी सीधी चेन बनाने के लिए, ठीक है। दीज लीनियर चेन्स आर प्लेस्ड वन अबोव द अदर एंड आर क्लोजली पैक्ड इन स्पेस के अंदर। जैसे कि मान लीजिए स्पेस है तो इसके अंदर एक चेन यहाँ पे, एक चेन यहाँ पे, एक चेन यहाँ पे, मतलब ऐसे रहती है और इनके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, क्लोजली पैक्ड रहती हैं, ठीक है। दे हैव हाई डेंसिटीज, टेंजाइल स्ट्रेंथ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड पीवीसी। ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होता है आपका, कि वो टाइप के पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर आपकी जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो लिंक होती हैं लॉन्ग चेन्स बनाने के लिए, लेकिन उनके साथ में क्या होता है कि साइड चेन और उनके साथ में जुड़ी होती हैं, उनके अंदर ब्रांचेज और निकली हुई होती हैं डिफरेंट लेंथ्स की, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर। जैसे कि नाम से पता चलता है कि लीनियर चेन के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाती है, ब्रांच प्रोड्यूस हो जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर्स कहते हैं। ये क्लोजली पैक नहीं होते हैं, इनकी लो डेंसिटी होती है, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है। एग्जाम्पल स्टार्च, ग्लूकोज एक्सेट्रा हो गया। क्रॉस लिंक पॉलीमर की बात करें तो ये वो पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर मोनोमर यूनिट्स आपकी लिंक होती हैं क्या बनाने के लिए, 3D नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, ठीक है। तो बेकेलाइट, ग्लिप्टल और मेलामाइन इसके एग्जाम्पल्स हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ मोलिकुलर फोर्सेज। तो नेचर ऑफ मोलिकुलर फोर्सेज के ऊपर आप इनको डिवाइड कर सकते हो। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इन द वेरियस पॉलीमर्स आर जनरली वैन डर वाल्स। जनरली पॉलीमर्स के अंदर कौन सी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है या फिर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो क्या कहते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज फोर्सेज, कि इन फोर्सेज की कितनी स्ट्रेंथ, आपका कितना मैग्नीट्यूड प्रेजेंट है, उसके बिहाफ के इनको क्लासीफाई किया जाता है फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट होता है आपका इलास्टोमस। इलास्टोमस के अंदर क्या होता है कि इन पॉलीमर्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो वीकेस्ट होते हैं, ठीक है। एज ए रिजल्ट दे कैन रीडली स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग पुल स्ट्रेस, इसलिए हम उनको आसानी से खींच सकते हैं थोड़ा सा उनके ऊपर स्ट्रेस फोर्स लगा के, ठीक है। और अब उनके ऊपर फोर्स को हटा दिया जाता है, स्ट्रेस को रिमूव कर दिया जाता है, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, इलास्टोमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल रबर, बुनैस, बुना एंड नियोप्रीन एक्सेट्रा। फाइबर्स क्या होते हैं, फाइबर्स रिप्रेजेंट करते हैं क्लास ऑफ पॉलीमर्स को विच आर थ्रेड लाइक, ये धागे की शेप के होते हैं, ठीक है। एंड कैन बी वूवन इनटू फैब्रिक्स, और इनको किसके अंदर वूवन मतलब बुना जा सकता है, इनको कपड़े के अंदर, कपड़े बनाए जाते हैं ना फाइबर्स के। दीज आर वाइडली यूज फॉर मेकिंग क्लॉथेज, नेट्स, रोप्स एक्सेट्रा। फाइबर्स की हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है, इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। क्रिस्टलाइन नेचर के अंदर होते हैं, एग्जाम्पल नाइलॉन 66 और पॉली एक्राइलो नाइट्राइल एक्सेट्रा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।